Hello student, welcome back. Now today we will discuss upon previous chapter 3, working with function. In this chapter, today we will revise scope of variable. Scope of variable means local and ग्लोबल। देखिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास वगैरह में क्या पढ़ा था उसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा, मैं उसको फिर से दोबारा में समझा दूंगा। इसमें दो चीजें चल रही थी कि जैसे जो भी वेरिएबल हम लोग यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो पहले उस प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वेरिएबल को कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग उसका स्कोप डिसाइड करते हैं कि वो लोकल होगा कि ग्लोबल होगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन वगैरह जो हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं वो सब लोकल होते हैं। ग्लोबल कौन से वेरिएबल होते हैं? वो वेरिएबल जिसको हम लोग जो है डिक्लेयर जो है मेन के अंदर करते हैं या पूरे प्रोग्राम के ऊपर जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है उसके ऊपर अगर कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर अगर किया जाता है तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल कहते हैं। ठीक है, लोकल और ग्लोबल में एक दूसरी चीज आती है उसकी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मीन्स ये हो गया कि वो कब तक हमारा वेरिएबल एक्टिव होगा, मतलब कि वो कहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल की जो लाइफ होती है वो उसी फंक्शन के अंदर होती है जिस फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, जबकि ग्लोबल की जो लाइफ होती है वो पूरे प्रोग्राम तक होती है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और समझते हैं कि किस किस केस में क्या क्या होगा। ठीक है, let us consider some example to understand this। ठीक, तो पहला आ जाइए केस वन वेरिएबल in global scope but not in local scope। ठीक, अब इसका देखिए हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको आप समझिए। डेप्थ कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं किसी भी तरीके का जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक, मैंने यहाँ पे दे दिया s इक्वल टू एस प्लस वाई, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया आपका जो है num 1, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया रिटर्न s। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे इसके आइडेंटिकल में लिखेंगे तो ये हमारा मेन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दिया int, फिर हमने फंक्शन लिखा इनपुट, हमने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया num2, यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया int, मैंने यहाँ पे दे दिया इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। क्लियर, फिर मैंने हमने यहाँ पे दे दिया k इक्वल टू सम, फिर यहाँ पे हमने दे दिया num1 कॉमा num2, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट द सम इज, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे k दे दिया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को आप लोग समझिए। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, सम है। सम x, y, इसके ये आर्गुमेंट हो गए। ठीक है, इसके ये आर्गुमेंट हो गए। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा s इक्वल टू, ये डेफ है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, कोलन s इक्वल टू एस प्लस वाई, मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट num1 और रिटर्न s। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके इंडेंट पे लिखा, ये हमारा मेन हो गया। तो अब यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे लोकल जो डिक्लेयर किया गया वो एस है, वाई है और आपका एस है, ठीक है। जबकि यहाँ कहीं पे भी num1 को डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इस केस में क्या होगा कि कंपाइलर सबसे पहले num1 को अपने फंक्शन के बॉडी के अंदर देखेगा कि num1 है कि नहीं है। अगर num1 अगर इस फंक्शन के बॉडी के अंदर नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरा अटेम्प्ट करेगा कि अब वो कोशिश करेगा उसमें चेक करने के लिए। क्या कहा जाता है कि हमारे मेन फंक्शन में है कि नहीं। अगर मेन फंक्शन में होगा तो उसकी वो वैल्यू लेके वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं num1 इज ए ग्लोबल वेरिएबल नॉट ए लोकल वेरिएबल, नॉट ए लोकल वेरिएबल, नॉट ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ये लोकल में नहीं था तो इसने ये ग्लोबल इसको उठाया है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। सम नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया, num1 और num2 को पास किया गया। num1 की वैल्यू x में चली गई, num2 की वैल्यू y में चली गई, s इक्वल टू s प्लस वाई, फिर num1, फिर ये, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक जो है छोटा सा जो है डायग्राम बना के हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ग्लोबल में आपका क्या था, num1 मान लीजिए 3 दे दिया था वैल्यू, आपने num2 मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 7 दे दिया, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है आपने लोकल भी लिया है, तो आइए लोकल इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट में आपका x है, x में 3, y में आपका क्या हुआ 7 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिए, और यहाँ पे एक वेरिएबल और क्या लिया गया है, अभी s लिया गया है, तो s में सम किया गया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे लोकल, यहाँ पे num1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहला अटेम्प्ट मारेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं attempt 1, तो यहाँ पे लिखेगा num1 not found, num1 not found in local environment। ये लोकल इन्वायरमेंट किसका है, सम का है, किसका है ये, सम का है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया आपका attempt 1, ये आपका क्या हो गया attempt 1, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट यहाँ पे कोशिश किया, जब यहाँ पे इसको नहीं मिला तब ये यहाँ पे जाके क्या करेगा attempt 2 करेगा, क्या करेगा, यानी कि अब यहाँ पे वो सर्च करेगा, ठीक है। तो अब इसको जब ये जैसे ये 2 करेगा तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो भी हम लोग मेन के अंदर जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो आपका क्या होता है, वो ग्लोबल होता है। तो अगर हम इसका अगर हम लोग आउटपुट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आउटपुट num1 यहाँ पे 3 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, बाकी यहाँ पे 10 और ये चीजें आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मान के चलिए कि लोकल में अगर कोई वेरिएबल का नाम दिया गया है, अगर वो वेरिएबल लोकल में पहले तो ट्राई मारता है फर्स्ट लोकल में, अगर लोकल में अगर नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएगा, वो ग्लोबल में जाएगा। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। ठीक, तो ये चीजें तो इसमें देख लीजिए, कोई अगर डाउट होगा तो वो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका केस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए,
केस 2 हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहिए तो लिख लीजिए, नम 1 फाउंड एट अटेम्प्ट 2, यानी कि दूसरे अटेम्प्ट में ये इसको मिल गया। बाकी यहाँ पे ये आएगा के में, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें आप देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ये तो आपका केस 1 था। अब आ जाइए केस 2। अब मैं आप लोग को केस 2 बता रहा हूँ, ठीक है। variable neither in local scope nor in global scope, ठीक है। अभी बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। मान लीजिए हेलो नाम का आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट आई एम इन हेलो फंक्शन, आई एम है हेलो फंक्शन, और आपने यहाँ पे दिया प्रिंट num 1, ठीक। अब इसी के इंडेंट में यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट आई एम इन मेन फंक्शन, आई एम इन मेन फंक्शन, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट num 1, ठीक। और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया हेलो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा ये है। हमने एक फंक्शन बनाया हेलो नाम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा आई एम इन हेलो, ठीक। कोई बात नहीं, ये आ जाएगा प्रिंट num 1। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीजें पहले सर्च की जाती है लोकल, जब लोकल में नहीं मिलता है तब वो जाता है ग्लोबल में, ठीक है। जब लोकल में अगर वो चीजें नहीं मिलती है तो वो कहाँ जाता है, वो ग्लोबल में जाता है। तो यानी कि वो प्रिंट num 1, तो देखा कि लोकल में num 1 तो है नहीं, तब उस केस में क्या करेगा, तो फिर वो जाएगा देखेगा कहीं ग्लोबल इन्वायरमेंट तो नहीं इसका बना हुआ है। अगर उसका ग्लोबल अगर इन्वायरमेंट अगर बना होगा तो ग्लोबल इसका बना है, तो ग्लोबल इसका बना तो है, लेकिन वहां पे भी num 1 नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, ये एरर आएगा। यानी कि आप जिस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, ना वो लोकल में है ना वो ग्लोबल में है, ठीक। तो ये आपका केस 2 हुआ। कि अगर इस तरीके का भी केस होगा तो आप जान सकते हैं कि ये एरर क्यों आया, इसके पीछे एरर आने के पीछे इसका रीजन क्या था, ठीक है। तो ये आपका केस 2 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक। अब मैं यहाँ पे तीसरा केस में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। Some variable name in local scope as well as global scope, ठीक है। बहुत इजी प्रोग्राम है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। डेफ मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे मैंने ये लिखा
मैंने लिखा ट्रिगर इक्वल टू 15 प्रिंट ट्रिगर। फिर मैंने यहाँ पे इसके यहाँ पे आया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिगर इक्वल टू 95 प्रिंट ट्रिगर। फिर मैंने यहाँ पे कहा हेलो, और फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट। बहुत ही इजी ये प्रोग्राम है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पाइथन किसी भी तरीके का ये बाउंडेशन नहीं देता है कि जो वेरिएबल का नाम आपने लोकल ग्लोबल रखा है वो नाम लोकल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यानी लोकल में जिस वेरिएबल का नाम होगा वही नाम कहाँ पे होगा, वो ग्लोबल में होगा। और ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि पाइथन का जो कंपाइलर है सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देता है, सबसे पहले प्रायोरिटी लोकल को देगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज अगर खरीदना अगर है, आपको कोई भी चीज चाहिए तो पहले आप उसको लोकल में ट्राई करते हैं। आपको मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो पहले आप ट्राई कहाँ पे करते हैं, लोकल में करते हैं, ठीक है। अगर वो चीजें लोकल में नहीं होती है तो कहाँ वो जाता है, वो ग्लोबल में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर जो नाम लोकल है वो ग्लोबल में नहीं हो सकता, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा, एक देखिए मैंने ये बनाया, इसके इंडेंट मैंने बताया कि अगर मेन के ऊपर भी अगर कोई भी अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, अगर हम आप लोगों को समझाने के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम इन मेन। हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे है, मेन में है। तो देखिए मेन में भी एक ट्रिगर नाम का लिया गया है, दोनों में नाम सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब इसका देखिए आउटपुट देखिए क्या आएगा, इसका देखिए आउटपुट। तो पहले तो आउटपुट आएगा आई एम इन मे, कहाँ पे आएगा, आई एम इन मे। अब यहाँ ट्रिगर को 95 मिल गया है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 95, ये ऊपर हेलो नाम के फंक्शन में जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी वही नाम लिया गया है, क्या नाम लिया गया है, ट्रिगर। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो लोकल होगा, क्या होगा, वो 15। फिर ये वापस आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये 95 ये प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज में बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ, उसको रिजल्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रिजल्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट हेलो फंक्शन। कौन सा फंक्शन, हेलो फंक्शन, वैल्यू ऑफ लोकल, वैल्यू ऑफ लोकल, वैल्यू ऑफ लोकल ट्रिगर इन प्रिंट, ठीक। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए 95 का देख लीजिए, रिजल्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, रिजल्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इनसाइड यहाँ पे लिखते थे इनसाइड, रिजल्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इनसाइड मेन प्रोग्राम, द वैल्यू ऑफ ट्रिगर, the value of ग्लोबल ट्रिगर दे देते हैं ताकि आप लोग समझें, ग्लोबल ट्रिगर
प्रिंटेड। ठीक, ये चीजें मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसको और अगर अच्छे तरीके से समझना है तो चलिए एक और हम बता दे रहे हैं। ये आपका क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट जहाँ पे ट्रिगर है जिसकी वैल्यू कितनी है 95 है। फिर मैंने यहाँ पे बनाया लोकल इन्वायरमेंट। कौन सा है यहाँ पे, फॉर हेलो। यहाँ पे भी क्या है, ट्रिगर है जिसकी वैल्यू कितनी है। इसको आप लोग देख लीजिए। एक देखिए ग्लोबल बना ट्रिगर, लोकल एक बना हेलो फंक्शन के लिए, उसमें ट्रिगर कितना हुआ 15। तो कोई भी प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। तो पहले लिख कर आएगा आई एम इन मेन, फिर यहाँ पे लिखेगा ट्रिगर, तो अपना ग्लोबल में ट्रिगर बना देगा 95, प्रिंट ट्रिगर 95, हेलो फंक्शन में आया। ये अपना एक लोकल एक जो है एटमॉस्फेयर इसका बना हेलो का, वहाँ पे लोकल एक लिया गया 15, प्रिंट ट्रिगर क्या प्रिंट करेगा 15, वापस आया। लोकल की लाइफ कहाँ तक होती है, इसी फंक्शन के अंदर तक होती है, उसके बाद से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ये वापस आया, फिर यहाँ पे ट्रिगर मांगा तो ग्लोबल का ट्रिगर देगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल की जो लाइफ होती है वो पूरे प्रोग्राम तक होती है, जब तक प्रोग्राम जो है आपका क्लोज नहीं हो जाए। ठीक, ये चीज यहाँ पे समझ में आया, कोई डाउट? अब इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट जो है इसको देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ो। ठीक, क्लियर? ठीक, अब मैं इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, मैं इसको that means a local variable created with same name as that of global variable it hides the global variable in above program local variable trigger in our program local variable trigger in hello function hide the global variable ठीक है।
यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है कि अगर लोकल में भी नाम वही है, ग्लोबल में भी नाम वही है, तो उस केस में क्या होगा, जो लोकल जो होगा वो इस बात को नहीं देखेगा कि ग्लोबल में ये नाम है कि नहीं है। उस केस में जो है ग्लोबल का जो भी वो नाम होगा उसको वो हाइड कर देगा। लिखा हुआ दैट मीन्स लोकल वेरिएबल क्रिएटेड विद सेम नेम एंड दैट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इट हाइड छुपा देगा ग्लोबल वेरिएबल इन एवर प्रोग्राम लोकल वेरिएबल ट्रिगर इन हेलो फंक्शन हाइड द ग्लोबल वेरिएबल ट्रिगर। ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर नाम ग्लोबल में भी है तो उसका नाम लोकल में भी हो सकता है। जब लोकल की बॉडी में जाएंगे, उस फंक्शन की बॉडी में हम जाएंगे तो वो लोकल उठाएगा, ग्लोबल से उसका कोई मतलब नहीं है। वो ग्लोबल तब उठाता है जब लोकल में अगर वो वेरिएबल उसको नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका केस 3 था। ठीक, अब आ जाइए केस 4। केस 4, what if you want what if you want use the global variable inside लोकल स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वी यूज ग्लोबल कीवर्ड to tell the user defined function that for a particular name do not create a local variable but use global variable instead of you need। ठीक, इसका हम सिंटैक्स लिख देते हैं ग्लोबल, और यहाँ पे हम दे देंगे वेरिएबल। देखिए, ये उस केस में यूज किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो नाम ग्लोबल में है और आप उसी को यूज करना चाहते हैं, ग्लोबल को ही आप यूज करना चाहते हैं लोकल में। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम लोकल बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप उस वेरिएबल को बना सकते हैं। अगर आप उसका नाम देना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा उसकी जगह पे ग्लोबल। वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल। तो जब हम ग्लोबल के साथ उस वेरिएबल को अगर मैं लिख दूंगा तो उस केस में वो वेरिएबल जो है ग्लोबल की तरह वो ट्रीट करेगा, यानी कि ग्लोबल वो उठाएगा। कोई भी चेंजेस उसमें हम लोकल में भी कोई चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस वो ग्लोबल में भी होगा। इसीलिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया जाता है। वही कहा जाता है व्हाट इफ यू वांट यूज द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द लोकल स्कोप, यानी कि आप जो है ग्लोबल को आप यूज
करना चाहते हैं, कहाँ, लोकल में। और आप ये देखना चाहते हैं कि अगर हम लोकल में कोई भी चेंजेस करें तो वो चेंजेस आपका मीन में भी दिखाई दे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे कि अगर हम सिर्फ खाली में, अब मैं अभी एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 मिनट में आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर वही लिखा डेफ हेलो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेफ हेलो। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल ट्रिगर। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ग्लोबल ट्रिगर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रिगर इक्वल टू 15। फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट ट्रिगर। फिर मैं यहाँ पे आया प्रिंट IM इन मेन। फिर यहाँ पे आपने लिखा ट्रिगर इक्वल टू 95। आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट ट्रिगर हेलो नाम के फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट ट्रिगर। ठीक, आपने क्या लिखा, प्रिंट ट्रिगर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका देखिए, अब आप लोग आउटपुट देख लीजिए। ठीक है, आप आउटपुट यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको ये चीजें। नाउ डिस्कस अपॉन इन एवर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में ये देखिए, सीधे हम लोग मेन में आएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, IM इन मेन। यहाँ पे ट्रिगर में एक वेरिएबल ले लेगा। प्रिंट यहाँ पे मैंने क्या बोला, 95 हेलो, ये इस फंक्शन में जाएगा। और एक ट्रिगर यहाँ पे बना तो रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि यहाँ पे लोकल नाम का ट्रिगर नहीं बनेगा, बल्कि ग्लोबल जो मैंने लिया उसी को यहाँ पे यूज किया जाए। इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल जो है हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ग्लोबल ट्रिगर को इसने 15 दे दिया, प्रिंट 15 देंगे तो यहाँ ग्लोबल ट्रिगर यानी कि इसी को यूज करेगा। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे, देखते हैं यहाँ पे वो चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अब हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो अब ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये 15 ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे बना के ये देख ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा ग्लोबल इन्वायरमेंट, एक इन्होंने क्या बनाया, ट्रिगर नाम का, उसको उसने क्या वैल्यू दिया 90। फिर एक आपका क्या बना, लोकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो अब यहाँ पे आइए, ग्लोबल में ट्रिगर बना, ट्रिगर की वैल्यू 95। ठीक है, प्रिंट ट्रिगर 95, ये ऊपर गया। तो अब इसने क्या कहा, ये जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट किसका है, हेलो फंक्शन का है। किसका है, ये हेलो फंक्शन का है। तो इसने एक ग्लोबल को बनाया, ट्रिगर नाम का वेरिएबल तो बनाया, लेकिन उसने ये क्या किया कि कहा कि ये जो ट्रिगर है ये लोकल ना बन के जो ग्लोबल में जो ट्रिगर जो बना हुआ है वो इसी को ये लेगा। इसका मतलब क्या, वो सीधे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसको इसने क्या कर दिया, ये 15। अब यहाँ पे प्रिंट हम ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये 15। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। ठीक, और फिर उसके बाद से क्या होगा, फिर ये वापस हम यहाँ पे आ गए मेन में। तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया, ये आपका ये क्या कहा जा रहा है, वो 15। यानी कि एक चीज, बस ये चीज आपको यहाँ पे बस ये चीज खाली समझना है कि अगर आप चाहते हैं कि जो नाम आपने ग्लोबल में रखा है, चाहते हैं कि वही सेम ग्लोबल को, ग्लोबल वाले को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ग्लोबल देके उसको आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ग्लोबल कीवर्ड को अगर मैं हटा देता हूँ, क्या हटा देता हूँ, ग्लोबल कीवर्ड को मैं हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ लोकल में ट्रिगर बनेगा, उसकी वैल्यू 15 होगी। 15 यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे ही आप हेलो वाले बॉडी से बाहर आएंगे, इसके स्कोप से जैसे ही बाहर आएंगे, ये ट्रिगर डिलीट हो जाएगा। वापस जब आएंगे तो आपको 95
मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा वापस, ये 95। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई। बस एक चीज बस आपको, बस ये चीज, बस ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं कि लोकल में उसी ग्लोबल को यूज करना। अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, द ग्लोबल स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवर्टेड इन ए प्रोग्राम रन। यानी कि एक बार अगर ग्लोबल को अगर आपने लोकल में अगर आपने यूज कर रखा है, अगर उसको आप अंडू करना चाहते हैं, उसको वापस रोल बैक करना चाहते हैं तो नहीं होगा। तो वन शुड अवॉइड यूजिंग द ग्लोबल स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्राम। यानी कि एक बार अगर आपने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू का इफेक्ट यहाँ पे भी शो करेगा। यानी कि अब इसको वापस जो है लोकल आप नहीं बना सकते हैं, ये अब ये ग्लोबल ही रहेगा। यानी ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा हम लोकल में हम ग्लोबल वाले को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारा केस वगैरह था कि किस किस केस में लोकल ग्लोबल कैसे किस तरीके से वो ट्रीट करेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो